हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा इस वीडियो का टॉपिक है ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का फोर्थ वीडियो है। इसके हमने पार्ट फर्स्ट असाइनमेंट, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो इस यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये इस वीडियो पर हम अपलोड कर चुके हैं। इसका फोर्थ पार्ट है आपका ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसको हम TSP मेथड भी कहते हैं। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का फोर्थ पार्ट है। इन चारों वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट जो पेपर फोर का सिलेबस है उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जाकर आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं। तो ये आपका CCE राज RRC अलवर यूट्यूब चैनल पे भी आप जो प्लेलिस्ट है उसकी अलग से बनी हुई है, वहाँ पर जाके भी आप उसको देख सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आपका ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम, ये लास्ट पॉइंट है आपका यूनिट फर्स्ट का। ये पेपर फोर्थ आपका OR का है। तो यदि आप BSc ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आप पास कोर्स के हैं तो आपका जो नेक्स्ट है, आपका जो BSc पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें काम आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम होती क्या है। इसमें हम सिंपल जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे कि ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम इज सिमिलर टू दी असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह ही है, इन विच ए सेल्समैन वांट्स टू मिनिमाइज द डिस्टेंस। जो भी सेल्समैन है आपका वो मिनिमाइज करना चाहता है, किस किस को करना चाहता है, डिस्टेंस, टाइम और कॉस्ट। ये तीनों चीज़ें हैं आपकी, इनमें से वो मिनिमाइज करना चाहता है। सेल्समैन बहुत सारे आपने देखे होंगे, बिजनेस में सेल्समैन की ज़रूरत पड़ती है। उनको भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप की जो सिटीज़ हैं उनमें सेलिंग के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कॉस्ट इन विजिटिंग द सिटीज़, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रेवल सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है इसको भी हम ट्रेवल सेल्स पर्सन प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो वी विल सॉल्व देम एज ए असाइनमेंट प्रॉब्लम। यदि इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो हम इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो हेंग्रियन मेथड है उसको यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट में से किसी भी एक कंडीशन कॉस्ट मैट्रिक्स के रूप में आ सकती है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। परंतु आपका जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होता क्या है, आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आपने देखा होगा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो आपको कॉस्ट मैट्रिक्स के रूप में गिवन है तो उसमें किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो यहाँ पर हम एक विशेष प्रकार की रेस्ट्रिक्शन देखेंगे जो कि इन्फिनिटी से डिफाइंड होगी। तो इसकी वेरी हाई कॉस्ट होने की वजह से हम इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं और उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन यदि आती है तो सेल्स पर्सन जो है उन सिटीज़ की तरफ कवर नहीं करता है, कोई भी टूर नहीं करता है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेल्समैन है उसके, मान लीजिए ये सेल्समैन सिटीज़ के आधार पर ये आपको कॉस्ट मैट्रिक्स के रूप में दे रखी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डायगोनल जो एलिमेंट हैं आपके इन्फिनिटी है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि ये डायगोनल जो एलिमेंट है उसमें ही इन्फिनिटी हो, कहीं भी ये इन्फिनिटी हो सकता है। तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कॉस्ट है वेरी हाई है, हाईएस्ट कॉस्ट है, तो इसमें हम किसी प्रकार का विजिट नहीं करेंगे। तो जो सेल्स पर्सन है वो विजिटिंग नहीं करता है किसी भी सिटी को। यहाँ पर जैसे A1 को नहीं करेगा, यहाँ पर देखिए A2 को नहीं करेगा, यानी स्वयं को जब तक होम रिटर्न, जिसको हम कंसिडर करते हैं रिटर्न टू होम, हम कंसिडर कर जब तक रिटर्न नहीं करेगा जब तक आपके सभी जो सिटीज़ हैं वो कवर्ड ना हो जाएं। तो ये कंडीशन इसमें नेसेसरी है कि अपने पास, यानी स्वयं के पास, यानी स्वयं जिस सिटी से स्टार्ट किया है उस सिटी पर पुणे जो आएगा वो तब तक उसको विजिट नहीं करेगा जब तक आपका सभी सिटीज़ आपके कवर्ड ना हो जाए। तो यहाँ पर हम विजिट की बात करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको थोड़ा सा वही हेंग्रियन मेथड है आपका, हम इसको ज़्यादातर रिपीट नहीं करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा रीड करेंगे आपको सब्ट्रैक्ट सॉल्यूशन मेथड फॉर ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हेंग्रियन मेथड ही हम यूज़ करेंगे। एक स्टेप को हमने इसमें ऐड किया है
जिसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो ये आपके स्टेप हेंगरियन मेथड की पार्ट स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ तक आपके हेंगरियन मेथड के स्टेप्स हैं। तो ये आप भली भांति पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपने रीड किया होगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स, तो ये जितने भी स्टेप्स हैं ये आपके हेंगरियन मेथड की स्टेप्स हैं, जिनको हमने वीडियो पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो मैंने अभी बताया असाइनमेंट के जो हैं उनमें हम डिटेल में बता चुके हैं और इनके आधार पर सवाल भी कर चुके हैं। तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये आपको मेमोराइज होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ट्रेवल सेल्समैन जो प्रॉब्लम है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे, परंतु इसमें एक स्पेशल कंडीशन आ जाती है आपकी, जो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 6 जो स्टेप हैं वो आपकी हेंगरियन मेथड की हैं। ये आप भली भांति रीड मेमोराइज कर लें ताकि हमें किसी भी प्रकार की जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हमारी जो लास्ट स्टेप है हमने जो ऐड किया है स्टेप 6 के बाद 7। अब यहाँ पर देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम यदि आती है तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप प्राप्त करेंगे हेंगरियन मेथड को यूज़ करते हुए। आपकी जो असाइनमेंट है उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए। तो इसको आप भली भांति समझ लीजिए कि इन ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ हेंगरियन मेथड, हेंगरियन मेथड से आपने सॉल्व कर लिया है। तो उसके पश्चात आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आफ्टर रिटर्न टू होम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आफ्टर रिटर्न टू होम if there is a unique loop, if yes, तो if there is a unique loop, if yes, then we find out the required optimal solution। यदि yes है यानी यूनिक लूप है, तो यानी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है उसका जो लूप प्राप्त हो रहा है वो यूनिक है, then we say that it is my required optimal solution। if no, then we try to assign next minimum element which is occurs in different places so that we return to home। तो यहाँ पर हम यदि नो है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, इसमें हम असाइन करेंगे नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट। जो पहले हम मिनिमम एलिमेंट 0 कंसीडर करते थे, इससे 0 से जो मिनिमम एलिमेंट है जो भी आपका अवेलेबल है उसको हम असाइन करेंगे। तो इसके आधार पर हम रिटर्न टू होम की पॉलिसी को अप्लाई करेंगे। इसको रिटर्न टू होम इसलिए कहते हैं कि हमारा जब तक का कोई भी विजिटर है, आपका कोई भी सेल्समैन है, जब तक आपको 5 सिटीज़ का टारगेट दिया है, जब तक वो 5 सिटीज़ को कवर नहीं कर लेता है तब तक वो होम की तरफ रिटर्न नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपकी लूप के रूप में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ नोट्स आपको इम्पोर्टेंट नोट हैं वो आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किए हैं कि फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी यूज हेंगरियन मेथड for solving assignment problem without changing in restricted diagonal cell in which cell cost is infinity। तो जिनमें इन्फिनिटी सेल है ये हमने इम्पोर्टेंट नोट्स निकाले हैं इस मेथड से। तो यहाँ पर जिसमें इन्फिनिटी है, आप देखिए ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो सेल के अंतर्गत, किसी भी सेल के अंतर्गत इन्फिनिटी हो सकता है। तो यहाँ पर सेल यदि इन्फिनिटी के अंदर इन्फिनिटी है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। तो विदाउट चेंजिंग इन रेस्ट्रिक्टेड डायगोनल सेल इन विच सेल कॉस्ट इज इन्फिनिटी, जहाँ पर इन्फिनिटी है उसमें हम किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे और उसको हम हेंगरियन मेथड को यूज करेंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे कि सेकंड नोट से आपका रिटर्न टू होम मस्ट बी चूजन दैट नो सिटी इज विजिटेड ट्वाइस। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि दैट नो सिटी इज विजिटेड ट्वाइस अंटिल द टूर ऑफ ऑल सिटी इज कंप्लीट। इसको रिटर्न टू होम कहते हैं कि कोई भी आपका जो सेल्समैन है वो जब तक होम पर रिटर्न नहीं होगा जब तक आपके सभी सिटीज़ कवर ना हो जाएं, कंप्लीट ना हो जाएं। इट मीन्स देयर इज ओनली वन लूप क्रिएट आफ्टर रिटर्न टू होम। जब रिटर्न टू होम होता है उसके पश्चात तो उसका सिर्फ एक ही लूप निर्धारण होता है, जिसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मान लीजिए आपका एक एग्जांपल है, ये आपकी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये निकल के आता है हेंगरियन मेथड से। यहाँ तक आपका हेंगरियन मेथड अप्लाई होता है। फिर इसके पश्चात हमारा जो 7th
आपकी जो कंडीशन है उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका ए का डी के साथ, बी का सी के साथ, सी का बी के साथ, डी का ई के साथ, ई का ए के साथ। तो ये सॉल्यूशन नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा जो हेंगरियन मेथड में है। परंतु जैसे ही ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम लूप निर्धारित करते हैं। तो यानी ए से, ए आपका होम है मान लीजिए, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए पर ही यदि आता है, ए के पश्चात यदि सभी सिटीज़ का विजिट करने के पश्चात ए पर ही सेल्समैन पुनः आता है तो सभी सिटीज़ कवर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए का डी, ए से आपका जो सेल्समैन है वो डी पर गया, तो डी पर अब डी पर जाने के पश्चात कहाँ पे जाएगा ये आपको देखना है। तो डी पर जाने के बाद ई पे जाएगा, फिर ई पे पहुँचाया तो ई पे जाने के बाद आपका ए पे जाएगा, फिर ए आपका रिटर्न हो गया, रिटर्न टू होम। तो यहाँ पर आप एक लूप बन गया आपका कि ए पर डी पर, ए से डी पर गया आपका, डी से ई पे और ई से ए पर गया। तो ये एक लूप बन गया आपका, जिसको हमने कह दिया एक लूप। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ए का डी और डी का ई और ई का ए, ये एक लूप हो गया। अब बचे आपका बी से सी और सी से बी, ये आपका दूसरा लूप हो गया। तो दूसरा लूप हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो लूप है वो दो बनेंगे, यानी रिटर्न टू होम जो पॉलिसी है उसमें दो लूप निर्धारित होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए से ए पर ही प्राप्त हो रहा है, परंतु सभी सिटीज़ को विजिट नहीं किया है, बी को भी नहीं किया है, सी को नहीं किया है। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम। तो यदि दो लूप प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक ही बार डी पे गया है तो डी से कहाँ जाएगा, वो सिचुएशन आपको सेकंड देखनी है। तो यहाँ से देखिए ए पर, ए से डी पे गया है, डी से ई पे गया है, फिर ई पे ए से गया है। तो यहाँ पर ए पर पुनः जो इनिशियल पॉइंट है आपका ए और फाइनल पॉइंट है, लास्ट पॉइंट वो ए है, वो तब तक नहीं आएगा जब तक आपके सभी सिटीज़ कवर्ड ना हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सभी सिटीज़ आपके कवर्ड होने चाहिए, तब एक लूप बनेगा, वो कहलाएगा आपका यूनिक लूप। तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यदि यस, तो यहाँ पर देखिए ये जो सेवेंथ जो स्टेप है आपको इसको यूज करना है। इन ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ हेंगरियन मेथड आफ्टर रिटर्न टू होम इफ देयर इज ए यूनिक लूप। तो ये यूनिक जो लूप है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी ये नो वाली कंडीशन है। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सॉल्यूशन है आपका ये वाला। तो यहाँ से देखिए एक ए से डी पे जा रहा है, डी से ई पे जा रहा है, ई से सी पे जा रहा है, सी से बी पे जा रहा है, बी से ए पे जा रहा है। तो यहाँ से देखिए ए से डी पे जा रहा है और डी से ई पे जा रहा है, ई से सी पे जा रहा है, सी से बी पे जा रहा है और बी से ए पे जा रहा है। अब देखिए ए से स्टार्ट हुआ है इनिशियल पॉइंट और ए पर ही यहाँ पर ये हो गया आपका रिटर्न टू होम। परंतु इन दोनों की यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर आने के पश्चात आपके सभी सिटीज़ कवर्ड हो रहे हैं, आपका यहाँ पर कोई भी सिटीज़ नहीं छूट रहा है। तो दिस मीन्स दिस लूप इज यूनिक। तो यहाँ पर ये जो लूप है आपका यूनिक होगा, तो ये यस वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। देन वी से दैट दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन हमें लानी है, और इस टाइप की कंडीशन यदि आती है तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि नो देन वी ट्राई टू असाइन नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट विच इज अकर्स इन डिफरेंस प्लेसेस सो दैट वी रिटर्न टू होम, ताकि हम जो होम की जो रिटर्न पॉलिसी है उस पर हम प्राप्त हो सकें। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व फॉलोइंग ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम हुज कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन एज फॉलो। ये कॉस्ट मैट्रिक्स है आपकी, देखिए इन्फिनिटी आपको दे रखी है, डायगोनल एलिमेंट में आपके सभी इन्फिनिटी हैं, और कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इस टाइप की आपको प्रॉब्लम गिवन होगी। तो हेंगरियन मेथड आपका जो सिक्स तक जो स्टेप है वो हेंगरियन मेथड से आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट मेथड है आपका, जो स्टेप का जो मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग रो।
तो यहाँ पर देखिए रो में से इसको इन्फिनिटी को हम किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, तो ये सेम रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी आपकी सबसे हाईएस्ट कॉस्ट है, तो ये चेंजेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इसको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उसमें हम हैंगरियन मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 5 7 1, यानी फर्स्ट रो में हम देखेंगे तो सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1। तो 1 को सभी एलिमेंटों में से लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी में से 1 लेस करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 2 में से 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 में से 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 में से 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 1 में से 1 करेंगे तो ये रिपीट करेंगे। आपके कई बार ये रिपीट हो चुका है कि यहाँ पर हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो सभी रो के लिए ये अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार आप इसको रो रिडक्शन के आधार पर ये मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे। तो ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली है। यही मैट्रिक्स आपकी फर्स्ट स्टेप में प्राप्त हुई है। अब सेकंड स्टेप के लिए सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम ऑल एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो ये सेकंड स्टेप के लिए ये वाली मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो फर्स्ट स्टेप से प्राप्त हुई मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए इसमें ऑलरेडी 0 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें भी 0 है, एग्जिस्ट है, तो कॉलम के लिए हम कंसिडर करेंगे। तो इसमें देखिए इसमें 0 नहीं है। अब जिसमें 0 नहीं है उसमें क्या करेंगे, अपन मिनिमम एलिमेंट देखेंगे और फिर उसको हम सभी एलिमेंटों में से लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 इज़ द मिनिमम एलिमेंट, देन बी लेस 4 - 1 3, 1 - 1 0, 2 - 1 1, और 1 - 1 0। और इसमें 0 आपका ऑलरेडी है ही है, तो इसमें हम किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपका सेकंड स्टेप में प्राप्त हो जाता है, जो कि हैंगरियन मेथड है। ये हमने प्रत्येक जो वीडियो आपको दिखाया उसमें ये रिपीट किया है, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्राई स्टेप थर्ड है आपका, ट्राई टू एलोकेशन 0 असाइनमेंट करेंगे इफ़ द टोटल एलोकेशंस आर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट। इफ़ यस देन स्टॉप एंड फाइंड आउट द ऑप्टिमल असाइनमेंट। तो इफ़ नो देन गो टू द स्टेप नेक्स्ट फोर्थ। तो थर्ड के बाद नेक्स्ट फोर्थ पे जाएंगे। तो यहाँ पर यदि यस है तो आपका रिक्वायर्ड जो आपका हैंगरियन मेथड का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो प्राप्त होगा, परंतु फिजिबल होगा आपका। तो ये ध्यान रखना है आपको, ट्रेवल सेल्समैन में वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता है, वो फिजिबल सॉल्यूशन होता है। और फिजिबल सॉल्यूशन ही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा जब ट्रेवल सेल्समैन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन हमने सेकंड स्टेप के पश्चात जो प्राप्त हुआ है वो यहाँ से हमने कंसिडर की है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है इसमें हम एलोकेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो प्राप्त हुआ है आपका, यहाँ पर देखिए रो में हम देखेंगे कि 0 सिंगल 0 है तो उसको असाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको आसानी से, अब इसके रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोई 0 देखेंगे, यदि कोई 0 एग्जिस्ट कर रही है तो इसको हम क्रॉस करेंगे। तो ये 0 एग्जिस्ट कर रही है तो इसको हम क्रॉस करेंगे। इसी प्रकार सेकंड में देखिए, सेकंड में आपका ये रो सिंगल रो है आपकी, तो इसको भी असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो 0 है उसको क्रॉस करेंगे, और कॉलम में और रो में आपका 0 है उसको क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्रॉस करने का मतलब ये है कि और अन्य असाइनमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है इस रो और कॉलम में। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक बार दे दिया, फिर इसके बाद दूसरा असाइन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार देखिए थर्ड रो में हम सिंगल 0 है तो यहाँ पर इसको असाइन करेंगे। तो इसको असाइन करने के पश्चात क्या होगा आपका, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो में 0 देखेंगे, कोई 0 नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि थर्ड, आप देखिए फोर्थ रो में हम देखेंगे कि ये सिंगल 0 है तो इसको भी असाइन कर सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में देखेंगे कोई 0 नहीं है, कोई 0 नहीं है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ये वाला आपका सिंगल है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई 0 नहीं है। अब देखिए कोई भी 0 नहीं बची है, और 5/5 की जो मैट्रिक्स है आपकी, इसका जो ऑर्डर है 5, और असाइनमेंट कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो ये आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर करने के लिए हमें आपके ये जो नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं वो ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट के प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो आपका, यहाँ पर देखिए ऑर्डर और एलोकेशन बराबर हैं, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन आपका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन जैसे ही हमें प्राप्त होगा तो ये ए का देखिए ए का ई के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ, डी का बी के साथ, और ई का ए के साथ। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट आपकी 1, देखिए
ए का ई के साथ, ए का ई के साथ, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 1। बी का सी के साथ, बी का सी के साथ इसकी कॉस्ट आएगी 3। सी का डी के साथ, सी का डी के साथ 4 इसकी कॉस्ट, और डी का बी के साथ इसकी भी कॉस्ट 4 हो जाएगी आपकी। ई का आपका ए के साथ, तो इसकी कॉस्ट 1 हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट जो आएगी आपकी 13 आएगी। तो ये वाली कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार की यदि कंडीशन आती है तो हम देख सकते हैं कि ये आपका हेंगरियन मेथड का जो सिंपल असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसको उसका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, परंतु ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम जो है आपकी उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। इसमें हम लूप देखेंगे कि ये लूप कंसीडर करता है या नहीं। तो इस प्रकार की यदि कंडीशन यदि हम डिफाइन करते हैं तो ये वाली कंडीशन को हम करते हैं। तो ये यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन है, ए से डी, बी से सी। तो यहाँ पर देखिए कितने लूप बनेंगे, देखिए ए के बाद डी, यहाँ पर देखिए ए के बाद डी और डी के बाद ए, तो ए के बाद डी फिर डी के बाद ए, फिर ए पे आ गया वापस। परंतु हमारी जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या कहती है कि ए से स्टार्ट हुआ है तो ए पर वापस तभी आएगा जब तक आपकी सभी सिटीज़ कवर ना हो जाए। परंतु यहाँ पर तो एक ही सिटी का विजिट करने के पश्चात ही ए पर आ गया, तो ये एक अलग से यूनिक लूप नहीं है। तो इसी प्रकार सेकंड देखेंगे कि बी का सी के साथ, सी का बी के साथ, ये दूसरा लूप बन गया। तो यहाँ पर बी रिटर्न हो गया, फिर भी यहाँ पर रिटर्न टू होम, तो यहाँ भी हो गया। और तीसरा लूप है आपका ई का ई के साथ, तो ई पर एक ही स्थान पर गया है, यानी ये 3 लूप हैं। तो ये जो लूप हैं ऑप्टिमलिटी कंडीशन के लिए यूनिक्यू नहीं है। यूनिक्यू नहीं है तो इसका मतलब यूनिक्यू कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और यूनिक्यू कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे कि आगे जो कंडीशन है आपकी उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो आपका मिनिमम एलिमेंट है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, वो हम देखेंगे कि फाइनल जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त हुई है एलोकेशन के बाद, तो यहाँ पर ये 6 जो स्टेप है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 6 जो स्टेप है आप इसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट में हमने जो जोड़ी थी इसको 6 या 7 आप देख लेना, क्रमांक 7 भी हो सकता है इसका। तो यहाँ पर ये वाली अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इन ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ हेंगरियन मेथड आफ्टर रिटर्न टू होम इफ देयर इज यूनिक लूप, इफ यस देन बी फाइंड आउट रिक्वायर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इफ़ यस, तो इस यस वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर जो लूप हैं वो आपके 3 प्राप्त हो रहे हैं, तो यूनिक्यू नहीं है। इसी प्रकार यदि नो है तो देन बी ट्राई टू असाइन नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट 1। तो यहाँ पर 1 देखेंगे, नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट जो भी आपका एग्जिस्ट करेगा उस टेबल में। तो ये टेबल है आपकी, तो इसमें देखिए 0 के बाद जो मिनिमम एलिमेंट है, एलोकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट हेंगरियन मेथड की जो एलोकेशन की जो लास्ट मैट्रिक्स प्राप्त हुई है उसमें हम देखेंगे कि 0 को असाइन किया है। 0 को असाइन करने के पश्चात 0 के अलावा 1 आपका मिनिमम एलिमेंट है। और 1 कहाँ पर स्थित है, देखिए 1 यहाँ पर C12 इसकी जो प्लेस वैल्यू है आपकी C12 पर प्लेस है, और इसका आपका C यानी ये 1 2 3 4, तो 4 3 C43, और ये C45। तो इस प्रकार आपका रिप्लेस है। तो यहाँ पर 3 प्लेस पर ये है, तो V रिटर्न टू होम। तो यहाँ पर हम इसको असाइन करने के पश्चात हम वापस रिटर्न टू होम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आप देखेंगे कि ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर केस जो है आपका C11 इस 0 के लिए हम असाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम एलिमेंट को असाइन करेंगे। तो मिनिमम एलिमेंट के लिए आपको क्या करना है कि 0 के अलावा, देखिए पहले हम इसको कंसीडर करेंगे, इसके अलावा हम इसको इसमें निर्धारित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये वाली जो कंडीशन अप्लाई हम कंसीडर करेंगे, तो इसमें 1 को हम असाइन करेंगे। तो 1 को असाइन करने के पश्चात हमें वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर जाएंगे, रो पर देखेंगे कि रो में जो मिनिमम एलिमेंट है, यानी पहले हमने 0 का किया था, उससे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो मिनिमम नेक्स्ट जो मिनिमम एलिमेंट है उसका एलोकेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रो में नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम 0 को क्रॉस कर देंगे।
तो ये प्राप्त नहीं होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग और ये इसके करस्पॉन्डिंग ये 0 है। तो यहाँ पर हमने असाइन की दिया, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और इसके करस्पॉन्डिंग रो को हमने क्रॉस कर दिया, जो भी 0 इसमें एग्जिस्ट करेगी उसको हमने क्रॉस कर दिया। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाली कंडीशन इसमें डबल जीरोज है ना 1 है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें 0 है तो इसको हम 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग 0 इसमें नहीं है, तो आप देख रहे हैं तो इस वाली कंडीशन को करेंगे। तो डी के बाद जो है आपका, अब यहाँ पर देखिए इसमें 0 है तो इसके बाद आपका इसमें देखेंगे तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये डबल 0 है कॉलम के लिए, यदि हम कंसीडर करते हैं तो ई के बाद क्या आएगा, ये वाला 0 आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम में ये 0 है, इसमें 1 नहीं है, तो ये असाइन करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें 0 जो भी होगा इसके आधार पर 1 के अलावा, अब हमारा बचा क्या कि यहाँ पर 1 इसके बाद हो गया, तो इसके बाद देखिए ये वाली कंडीशन इसमें, अब इस कॉलम की बात होती है तो इस कॉलम के लिए हम इसमें 0 करेंगे। तो बी के बाद कहाँ जाएगा आपका, ये इस पे जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए इसमें 0 है तो ये आपका लेस हो जाएगा, और इसमें कोई भी 0 नहीं है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये वाली बची आपकी, ये वाला रो, इस वाली में हम क्या कंसीडर करेंगे, देखिए इसमें असाइन ऑलरेडी हो चुका है तो इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें कोई भी असाइन नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम असाइन करेंगे। तो इसका मतलब डी का कहाँ पे जाएगा आपका, डी का ई पे आएगा। तो इस प्रकार देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ये असाइनमेंट आपका इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का बी के साथ, और बी का सी के साथ, सी का डी के साथ, डी का ई के साथ और ई का ए के साथ। अब यहाँ पर देखिए ए के बाद बी गया, बी पे गया, बी के बाद सी पे गया, सी के बाद डी पे गया और डी के बाद ई पे गया और ई के बाद ए पे आया। तो यहाँ पर देखिए टर्मिनल पॉइंट जब तक रिपीट नहीं करेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। तो सभी सिटीज़ आपके कवर हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक लूप का निर्धारण हो रहा है। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है आपकी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए, एक लूप निर्धारित हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, तो टोटल कॉस्ट जो आएगी आपकी इसमें 15 आएगी। तो यहाँ पर इसकी जो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट है आपकी 2, ए से बी पे जाएगा इसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट 2, बी से सी पे जाएगा 3, सी से डी पे जाएगा 4, डी से ई पे जाएगा 5, ई से ए पे जाएगा तो 1। दिस इज इक्वल टू, और टोटल यदि हम करते हैं तो 2 + 3 5, 5 10 और 4 + 1 5, तो ये 15 हो जाता है। तो इस प्रकार हम किसी भी ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन जो स्टेप है आपकी 7th स्टेप जो है आपकी, वो आपको नेक्स्ट मिनिमम जो एलिमेंट है उसको असाइन करने वाली प्रॉब्लम है, उसको आप भली भांति इसमें देख लें। तो ये चारों वीडियो असाइनमेंट प्रॉब्लम पार्ट 1, 2, 3 और ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम, ये चारों वीडियो आप भली भांति देखें। इससे संबंधित आपके बहुत सारे सवाल हैं। यदि आपने JPH या नवकार प्रकाशन की कोई बुक्स खरीद रखी है तो उनमें जो सवाल हैं इनसे रिलेटेड उनको आप सॉल्व करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, उसका हम अलग से वीडियो जारी कर देंगे। तो यहाँ पर आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बुक्स खरीद ली होंगी और बुक्स में आप ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो मेथड्स हैं, वो हमने 4 वीडियो में कवर किए हैं एग्जाम्पल ले लेके। और आप इन वीडियो को अवलोकन करने के पश्चात, आपका मेथड समझने के पश्चात, आपकी बुक्स में जो इनसे रिलेटेड सवाल दे रखे हैं उनका अध्ययन करें, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है उनमें यदि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।